बिहार महागठबंधन में लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, आपस में समन्वय बन गया है और आगामी चुनाव में एक साथ सभी इकट्ठे होकर के लड़ेंगे और एक दूसरे का हाथ दामन थाम करके चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को कलकत्ता से दिल्ली जाना पड़ा राहुल गांधी से मिलने के लिए, उसके बाद से कुछ कुछ खबरें जो है पार्टी के दबे नेता जो है दबे जुबान वो कहने लगे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि चुनाव के बाद सीएम वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, कांग्रेस इस पर राजी होगी या नहीं होगी, इसकी कोई उनके पास श्योरिटी नहीं है। यानी उनको यह आश्वासित नहीं किया जा रहा है कि आप ही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। बाकी जो महागठबंधन के और भी घटक दल हैं, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, मुकेश सहनी पहले थे लेकिन अभी उनका तो पता ही है कि किस प्रकार से उनके एनडीए से बात चल रही है, तो बाकी घटक दल है वो उनके साथ है, यानी वो तेजस्वी यादव पर तैयार है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो राजेश राम हो गए, कृष्णा लावरू हो गए या कन्हैया कुमार हो गए, या बाहर से जिनको कांग्रेस ने रास्ता भी बाहर का दिखा दिया है, पप्पू यादव हो गए, ये सब कोई भी तैयार नहीं है। तो इन तमाम स्थितियों को लेकर के अगर तो तेजस्वी यादव जो है थोड़ा सा पेशोपेश में है कि उनको कोई गारंटी नहीं मिल रही है, उसी गारंटी की खोज में उनको कलकत्ता से दिल्ली तक भटकना पड़ा। आप मानिए कि तेजस्वी यादव क्या ऐसा चाहते हैं कि जिसको उनको एक गारंटी मिले, लेकिन कांग्रेस के नेता तैयार नहीं हो पा रहे हैं। क्या कांग्रेस उनसे 2020 का बदला ले रही है या लोकसभा चुनाव का बदला ले रही है? आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के जहां पे उम्मीदवार खड़े होते थे वहां पे आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और कांग्रेस से पूछा तक नहीं। और वहीं आप देखेंगे तो जिस प्रकार से पप्पू यादव वाला कांड हुआ था उसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार दोनों में समन्वय नहीं था। अब बात करते हैं 2020 में। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस को गठबंधन से लगभग बाहर ही मान के चला जा रहा था, जब उनको 70 सीटें दी गई थी, जिसमें उन्होंने लॉस किया था, 19 सीटों पर विजय पाई थी, जिसको आरजेडी चाहती थी। वो आरजेडी का ये कहना था कि ये मेरा ड्रॉबैक था, हमको ज्यादा सीटें मिल गई। उनके एक नेता ने यहाँ तक उस समय कह दिया था कि उनकी औकात नहीं थी 70 सीटें लड़ने की, फिर भी हमने दे दिया, जो आज इसके कारण हमारे तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। उसके बाद आपको भक्त चरण दास एक बिहार के प्रभारी थे, उनके बारे में आपको जानकारी होगी कि उनको लालू यादव ने भक्तचोनर दास तक कह दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार दोनों के बीच में खटास रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बीच में उठापटक तो चलती रहती है, लेकिन अभी जो चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से बातें हो रही है और कांग्रेस जिस प्रकार मूड बना रही है, और कांग्रेस चाहती है कि जैसे बीजेपी का जो जेपी नड्डा ने कहा था, शायद उसी फॉर्मूले को कांग्रेस भी समझना चाहती है कि दो ही जो नेशनल पार्टियां हैं वही होनी चाहिए, और ये जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको खत्म होना पड़ेगा या उनको खत्म किया जा सकता है। इसीलिए उनके सीएम कैंडिडेट को कांग्रेस भी प्रमोट नहीं करना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब बिहार में अपने, जो मैं बार बार कहूंगा, अपने वजूद की तलाश में अपने स्वाभिमान को ढूंढ रही है। शायद इसी मुद्दे पर लगता है कि राहुल गांधी इस प्रकार से तटस्थ हो गए हैं और बिल्कुल जिस प्रकार से चाहती है आरजेडी कि हम जिस प्रकार से कांग्रेस को चलाना जिस प्रकार से पहले करते आई है, यानी पहले जिस तरह अध्यक्ष जिसको कहते थे उसको बना दिया जाता था, जिस प्रकार से पार्टी को जिस नेता को कहते थे उसको टिकट मिल जाता था, जिसको कहते थे वहां से उसको लड़ा दिया जाता था, ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। यानी कांग्रेस नए मूड में है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो लगता है कि तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं आरजेडी के नेता का कहना है कि हम कांग्रेस को इस बार 20 सीट पर निपटा देंगे, यानी 20 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। तो कांग्रेस के एक नेता ने उनको कहा कि आप जाकर के सोनिया गांधी से मिली और तब आपको पता चलेगा कि हम मुझे कितना सीट देने वाले हैं। तो उसके बाद जब बात बाहर आई तो उन्होंने कहा कि 55 सीटों पे बात बन गई है, यानी कि इस बार 70 की जगह 55 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन आरजेडी कह रही है कि हम अगर बहुत देंगे तो 50 सीट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये घमासान अभी चल ही रहा है। इसी बीच में एक नया मुद्दा आ गया है कि कांग्रेस का आखिर बिहार में स्टैंड क्यों, क्योंकि कांग्रेस तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी और कन्हैया कुमार पद यात्रा में कह रहे हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो। यानी कि तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि वो एनडीए के साथ रह करके, एनडीए मतलब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ रह के जो नौकरियां देने की बात करें कि हमने नौकरी दी और लोगों को काफी रोजगार दिया, या तो वो सही है या अभी जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं वो सही है। तो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। अब ये आपस के खींचातानी कितने दिनों तक चलेगी ये पता नहीं, या चुनाव आते आते दोनों का डील फाइनल नहीं होगा, या कांग्रेस दिल्ली वाला काम करेगी जो केजरीवाल के हार को देख करके कांग्रेस अपने आप को जीत महसूस कर रही थी, यानी उसको बीजेपी की जीत में अपनी जीत दिखाई दे रही थी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको अब ये निर्णय जनता को करना है कि ये इस फुटबॉल में आखिर होना क्या है, और आगामी चुनाव में इसका पता चलेगा कि कांग्रेस जिस चीज की तलाश कर रही है उसमें उसको कितनी सफलता मिली।